नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार, घूसखोरी, घूसखोरी और सिर्फ घूसखोरी, ये बिहार की कहानी है। और बिहार के तमाम जिलों, तमाम विभागों और तमाम प्रखंडों से निकलकर जो तस्वीरें आ रही हैं वो बताती हैं कि बिहार किस तरह भ्रष्टाचार की आग में दिन प्रतिदिन झुलसता जा रहा है। लोगों की महत्वाकांक्षाएं कैसे अधिकारियों और कर्मचारियों के लालच की भेंट चढ़ती जा रही हैं, इसकी बानगी एक बार फिर से दिखी है। क्योंकि बिहार के सुपौल जिले में अब एक महिला डीपीओ को ऑपरेटर के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है, वो भी घूस लेते हुए। इसमें मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कल ही कि आज जो है जो नवनियुक्त एलएस है, लेडी सुपरवाइज़र, उनको बुलाया गया है कार्यालय में 25,000 रुपया लेकर, अन्यथा उसकी बहाली को रद्द कर दिया जाएगा। तो मुझे सूचना प्राप्त हुई और फिर उस अनुसार मैंने एसपी साहब से रिक्वेस्ट किया। फिर अपने अनुमंडल पदाधिकारी बीडीओ को बुला करके जैसे ही वो जो संबंधित एलएस आई है वो पैसा दी है, कुछ उनके कार्यालय में और कुछ जो एक ऑपरेटर है चंदन नाम का, उनके पॉकेट से भी मिला है। और चंदन ने भी पूछताछ में बताया है कि उन्हें डीपीआईसीडीएस के द्वारा बुला गया है राशि लेने के लिए। तो ये एक गंभीर अनियमितता है, इसके आरोप में उस पर समुचित कार्रवाई की जा रही है। सर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है क्या? हाँ, चूँकि उनसे राशि रिकवर हुआ है और उसके साक्ष्य भी शायद आप लोगों ने कुछ मीडिया फुटेज में टेकल किया है, तो वो वो करप्शन का पार्ट है, उनको भी अरेस्ट किया गया। सर इस दिशा में क्या कार्रवाई की जा रही है? आईसीडीएस के द्वारा लंबे समय से आंगनवाड़ी सेविकाओं से प्रति केंद्र 2500 रुपया वसूला जाता है। नहीं, अभी तो हमको जो ये सूचना प्राप्त हुई आपके सामने में, उसको बताया है। और जो सेकेंड पॉइंट उस पर हम लोग देखते हैं उसको क्या है, लेकिन उसमें आपको बताना चाहिए एक लेटेस्ट अपडेट जो है FRS सिस्टम आ गया है। पहले था कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे हम लोग यथोचित जांच नहीं कर पाते थे, पेपर पर देख पाते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी का सहारा लेके जो लाभुक आएंगे उसी को उसको खाद्यान्न मिलेगा। तो उसमें मुझे लगता है कि अब वो शिकायत आगे नहीं आएगी। डिपार्टमेंट के द्वारा एक अच्छी पहल की गई है। बिहार के सुपौल की यह खबर है और यह खबर बड़ी है, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार धांधली चल रही है, जिस प्रकार भ्रष्टाचार का आलम चरम सीमा पर है, वो ये बताता है कि बिहार में जितने भी विभागों के कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी हैं जो मोटी रकम कमाने की लालसा रखते हैं, वो घूसखोरी के धंधे से बाज नहीं आते। और यही कारण है कि उनकी लगातार गिरफ्तारी हो रही है। और बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हथौड़ा चल रहा है, उसी हथौड़े की चपेट में अब एक महिला डीपीओ आई। सुपौल जिले में क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताते हैं। सुपौल में आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग को बहाल महिला पर्यवेक्षिकाओं से रिश्वत लेने के आरोप में आईसीडीएस डीपीओ और एक विभागीय ऑपरेटर को रंगे हाथ पकड़ा गया। यह कार्रवाई डीएम सावन कुमार ने की। करीब 2.5 घंटे तक कलेक्ट्रेट परिसर स्थित आईसीडीएस कार्यालय में यह छापेमारी चली और उसके बाद आईसीडीएस डीपीओ शोभा सिन्हा और विभागीय ऑपरेटर चंदन कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग करने को करीब 7 महीने पूर्व जिले में 15 महिला पर्यवेक्षिका यानी कि एलएस की बहाली की गई थी और तब से लेकर आज तक उन्हें मानदेय के नाम पर एक भी रुपए का भुगतान नहीं किया गया था। जबकि विभागीय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने कर्मचारियों के माध्यम से सभी एलएस की सेवा बहाल रखने और उनके कागजातों के सत्यापन के नाम पर सभी 25-25 हजार की राशि की मांग की सभी से, और राशि नहीं देने पर सभी को सेवा से हटा दिए जाने का फरमान भी जारी कर दिया। अब इस क्रम में सभी एलएस को आईसीडीएस कार्यालय से बुधवार को ही ये राशि लेकर बुलाया गया था, लेकिन परीक्षा में ड्यूटी लगाए जाने समेत अन्य कारणों से एलएस नहीं आ सकी थी। अब गुरुवार को एक बार फिर से कार्यालय के रिमाइंडर होने के बाद 4 एलएस 25-25 हजार रुपए की राशि लेकर पहुंची थी। इस बीच डीएम अपने कार्यालय कक्ष में लगे सीसीटीवी से कार्यालय की सारी गतिविधियों को देख रहे थे और जैसे ही उन्होंने देखा कि राशि लेन देन की प्रक्रिया शुरू हो गई, वो तत्काल आईसीडीएस कार्यालय पहुंचे और छापेमारी शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने तत्काल एसपी शरद आरएस को भी मौके पर बुलाया। एसपी ने महिला और पुलिस फोर्स को तत्काल बुलाया और कार्रवाई में लगा दिया। इधर शाम करीब 5:10 पर आंगनबाड़ी केंद्र की उक्त चारों महिला पर्यवेक्षिकाओं का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस आईसीडीएस डीपीओ शोभा सिन्हा और विभागीय ऑपरेटर चंदन कुमार को हिरासत में लेकर चली गई। सदर थाना अध्यक्ष ने बताया कि फिलहाल आईसीडीएस की महिला पर्यवेक्षिका से रिश्वत लेने के मामले में डीपीओ और विभागीय ऑपरेटर को हिरासत में लिया गया है और दोनों से पूछताछ की जा रही है। मतलब समझिए, महिलाएं हो, पुरुष हो, सरकारी कर्मचारी अगर हैं, किसी भी विभाग में कार्यरत हैं, किसी भी ब्लॉक में कार्यरत हैं, किसी भी जगह पर पोस्टेड हैं, तो समझिए उनका पेट बहुत बड़ा है। बिहार में अब ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार लोगों के बीच का जुनून बन चुका है। सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी ऐसा लगता है कि जिद पर रिश्वत ले रहे हैं। गरीबों को लूट करके अपने मकान को भरने वाले ये लोग
इतने भ्रष्टाचारी हो चले हैं कि अब इन्हें पैसे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। बड़ी बड़ी अटारियां टांग लेते हैं, 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल और 4-4 गाड़ियां चढ़ते हैं। क्या सैलरी से यह संभव हो पाता? बिल्कुल नहीं हो पाता। ईमानदारी की रोटी खाएंगे नहीं, भ्रष्टाचार की रोटी खाएंगे और जब पकड़े जाएंगे तो मुंह बनाएंगे सिर्फ इन्हीं डीपीओ के जैसा। महिला डीपीओ जिस प्रकार पकड़ी गई है, इसके पहले भी एक महिला अधिकारी की गिरफ्तारी हुई थी बिहार पुलिस की, समस्तीपुर से आपको हमने खबर दिखाई थी। और इसके पहले तो कई सारे भ्रष्टाचारी अब सामने आ चुके हैं जो घूस लेते रंगे हाथों। कभी विजिलेंस की कार्रवाई, कभी सीबीआई की कार्रवाई, कभी ईडी की कार्रवाई। बिहार में अगर कार्रवाई इसी प्रकार चलती रही तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े घाघ जो है और पकड़े जाएंगे। कितने इंजीनियर पकड़े गए, कितने बिहार पुलिस के अधिकारी कर्मचारी पकड़े गए, शिक्षा विभाग में कितनों पर छापेमारी हुई, तमाम तरह की चीजें बिहार में चल रही है। सवाल यह है कि बिहार अब सुधरेगा कैसे? अब ऐसे लोग अगर सरकारी विभागों को चलाएंगे, सरकारी कार्यालयों को चलाएंगे तो गरीबों का काम कैसे होगा? राजनीति अपनी जगह है, पॉलिटिकल बातें अपनी जगह है, प्रशासनिक दावे अपनी जगह हैं, लेकिन गरीबों का जो खून चूसने का काम किया जा रहा है घूसखोरी के तौर पर, कि वो घूसखोरी अगर खत्म नहीं होगी तो बिहार आगे कैसे बढ़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। जवाब आप पर छोड़ते हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।